हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आप लोगों को आज केवीएस पीजीटी का इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। तो आप लोग देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये बहुत फायदेमंद होगा कि आपको कैसे एंट्री करनी है और कैसे वहां पे बैठना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कमरे में एंट्री किया। मैंने पूछा कि मे आई कम इन सर, उन्होंने बोला एस कम इन। फिर उसके बाद मैं गया, खड़ा रहा। फिर उनमें से एक लोग बोले कि बैठ जाइए, तो मैंने बोला थैंक यू सर, मैं बैठ गया। उसके बाद बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया। मैंने अपना नाम बताया, फादर नेम बताया। मैंने बोला कि मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद मैंने बताया कि मेरा बीएड रजू भैया यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद बोले ठीक है, आपके यहाँ कोई प्रसिद्ध चीज है आपके जिले में? तो मैंने कहा सर मेरे यहाँ कोई खास प्रसिद्ध चीज तो नहीं है, एक पुराना किला था, बस वही, और कुछ नहीं है। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? मैंने बोला कि सर कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ट्यूशन पढ़ाते हैं हम। तो बोले किस क्लास तक? मैंने कहा सर 12 तक। तो बोले कि ठीक है। तो अच्छा 12 तक पढ़ाते हैं? तो उन्होंने उसमें से एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे कि अच्छा ये बताइए कि 5.4 चैप्टर में कौन से टॉपिक है? तो मैंने कहा सॉरी सर, ये तो इतना नहीं पता मुझे। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा चलिए ठीक है, आप रिलेशन डिफाइन करिए। उन्होंने रफ दे दिया मुझे, पेन लेकर मैं गया था। तो मैं रिलेशन को डिफाइन किया। तो रिलेशन डिफाइन करने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में अंतर क्या है, या दोनों की डिफिनीशन बताइए आप। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन मैंने बताया कि क्या होता है। फार्मूला नहीं पूछे थे, सिर्फ डिफिनीशन पूछे थे। तो उसके बाद बोले कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताइए आप। प्रोबेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है, पहले प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताइए। तो मैंने प्रोबेबिलिटी बताया। फिर उसके बाद उसमें से कंडीशन पूछे कि बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला बताइए। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला बता दिया। तो बोले ठीक है। फिर उनमें से एक लोग बोले कि एक इंटीग्रल दे दिए मुझे कि लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स की पावर एन इंटू एक्स डी एक्स। बोले कि इसको आप इंटीग्रल करिए। तो मैंने वहां पे इंटीग्रल करना शुरू कर दिया रफ में। मैंने वहां प्रॉपर्टी यूज कर लिया, लेकिन अब प्रॉपर्टी यूज कर लिया, मुझे पता नहीं थी कि उसमें कौन सी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो बोले कि अब इसमें आप प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? मैंने कहा सॉरी सर, प्रॉपर्टी नेम तो मुझे नहीं पता है। तो बोले कि फिर लिमिट क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया था, तो मैंने लिमिट चेंज ही नहीं किया। और अगर मैंने वैल्यू पुट करता तो लिमिट चेंज करता। तो बोले कि प्रॉपर्टी नेम तो बताइए। मैंने कहा सर प्रॉपर्टी नेम तो नहीं मालूम है। तो बोले कि कोई प्रॉपर्टी याद है आपको? तो मैंने कहा सर प्रॉपर्टी तो नहीं याद है। तो बोले कि ठीक है, मैंने इंटीग्रल तो कर दिया था पूरा। फिर बस उसके बाद बोले कि ठीक है, जाइए आप।